इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, और अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप O2IAS Academy ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर देता हूँ दैट हाउ यू कैन डाउनलोड दोज पीडीएफ्स। सो जब आप O2IAS Academy ऐप डाउनलोड करेंगे, दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ द ऐप। वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर जाना है। स्टोर सेक्शन में आपको बेसिकली ये कोर्स मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी आंसर राइटिंग यूपीएससी मेंस 2024 कोर्स। इस कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको कंटेंट सेक्शन के अंदर जाना है। यू विल बी ओपनिंग द ओवरव्यू सेक्शन। यहाँ से भी आप जो फ्री रिसोर्स है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, बट कंटेंट सेक्शन के अंदर जाइएगा। कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्स ये फोल्डर जो है वो मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका जो पीडीएफ है दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल हेयर। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके फ्री रिसोर्स सेक्शन के अंदर आप इस फाइल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पे आपको जो वर्कशीट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप हमारे साथ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इन वर्कशीट्स के अंदर दिए गए जो सवाल हैं उन सवालों को मुझे लिख के भेज सकते हैं। आई विल एवेल्युएट दोज क्वेश्चंस एंड मैं उनका एवेल्युएटेड सोल्यूशन जो है वो भी आपको उसी के साथ भेज दूंगा। डिस्कस द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द प्रेफरेंशियल मैरिज विद सूटेबल एग्जाम्पल्स फ्रॉम इंडिया। सो हमने जो है वो पहले इंट्रोड्यूस कर दिया। मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर सोसाइटल वैल्यूज़, ट्रेडिशनल वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए कुछ मैरिजेस को हम प्रेफरेंशियल मानते हैं। प्रेफरेंशियल का मतलब क्या है? दैट सम ऑफ द मैरिज पार्टनर दे आर फेवर्ड अबव द अदर मैरिज पार्टनर्स। अब शादी तो किसी के साथ भी हो सकती है आपकी, लेकिन कुछ पार्टनर्स को फेवर किया गया है ड्यू टू द कल्चरल रूल्स, प्रेफरेंस दी गई है। और ये प्रेफरेंस जो है वो थ्रू आउट इंडिया प्रिवेलेंट रहती है। ठीक है, इरावती कार्वे ने प्रेफरेंशियल मैरिजेस को जो है वो एज अ प्रैक्टिसेस वेयर द इंडिविजुअल्स आर इनकरेज्ड और समटाइम्स दे आर ऑल्सो ऑब्लाइज्ड टू मैरी अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ किन। ठीक है, ऐसी प्रैक्टिसेस को जो है वो हम कहते हैं दैट दे आर द प्रेफरेंशियल मैरिजेस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव द पैरेलल कजन मैरिजेस। पैरेलल कजन मैरिजेस जब आपके पास जो है सेम सेक्स सिबलिंग्स के प्रोजनीज की शादी हो जाती है, दैट इज़ द पैरेलल कजन मैरिजेस। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी शादी आपके चाचा की लड़की के साथ हो गई। ठीक है, तो आपके फादर का सेक्स और चाचा का सेक्स मेल दोनों सेम है। आपकी शादी जो है वो आपकी भुआ की लड़की के साथ हो गई, तो दिस इज़ क्रॉस कज़न मैरिज। ठीक है, क्योंकि आपके पापा और उनकी जो सिबलिंग है जिनकी लड़की के साथ शादी हो रही है या लड़के के साथ शादी हो रही है, ठीक है, तो दोनों का सेक्स जो है वो डिफरेंट है, दैट इज़ द क्रॉस कज़न मैरिज। ठीक है, गॉट द पॉइंट। देन आपके पास आती है एक्सचेंज मैरिज। एक्सचेंज मैरिज पहले आ जाती है, जिसको हम बट्टा सट्टा वगैरह इन लोकल नामों से भी जानते हैं। तो जब आपके पास दो ग्रुप्स हैं, दो फैमिलीज़ हैं, उनकी आपस में ही बार बार जो है वो शादी हो रही है, दैट इज़ द एक्सचेंज मैरिज। ठीक है जी। अब समटाइम्स डाइवोर्स हो जाता है या फिर शादी जो है वो चलती नहीं है या फिर डेथ हो जाती है, मोस्ट प्रोबेबली डेथ हो जाती है। जब लेट से आपकी मैरिज थी बट जो लड़की थी उसकी डेथ हो गई, तो आपकी मैरिज जो है वो इसी लड़की की बहन के साथ जो है वो करवानी हम प्रेफर्ड समझते हैं, दैट इज नोन एज द सोरोरेट। ठीक है, फिर उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि अब इस लड़के की डेथ हो जाती है, तो लड़की के घर वाले इस लड़के के भाई के साथ आपकी शादी करवाना जो है वो प्रेफर्ड समझते हैं, तो वो लेवरेट बन जाती है। ठीक है, गॉट द पॉइंट। कई बार आपको इन तीनों में से कुछ पसंद नहीं आता है, ठीक है, या फिर सोसाइटी जो है वो इन तीनों में से किसी के साथ जो है वो, या फिर आपका परिवार इन तीनों में से किसी के साथ जो है शादी नहीं करना चाहते। ठीक है,
एक सिंपल ट्राइबल सोसाइटी से जो सोसाइटी है वो थोड़ी सी कास्ट बेस्ड बन चुकी है, कास्ट बेस्ड। जैसे एन के बोस ने समझाया कि जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं वो धीरे धीरे कास्ट बेस्ड बनना शुरू हो जाती हैं। तो कास्ट सोसाइटी के अंदर सेगमेंट्री लीनिएज नहीं होता है, सेगमेंट्स नहीं होती हैं, वहाँ पे हायरार्कीज होती हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है, लेट्स से आप यहाँ पे हो, आपकी शादी जो है वो ऊपर प्रेफर की जा रही है, ठीक है, या फिर आप जो है वो यू आर लेट्स से दी वाइफ, आप लड़की हो और आपकी जो शादी है वो ऊपर प्रेफर की जा रही है, दैट इज अनुलोमा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिखा है, व्हेन द मैन प्रेफर्स टू मैरी द लोअर कास्ट वुमेन। अब उसके अपने रीजंस होते हैं। अपने रीजंस क्या होते हैं कि कई बार ये जो नीचे वाली कास्ट है, ड्यू टू सम इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, दे बिकम मोर रिचर। तो लड़के को एक रहता है कि दहेज अच्छा आ जाएगा, डोरी अच्छी आ जाएगी, क्योंकि जब ट्राइबल सोसाइटीज़ कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ बन जाती हैं, दे शिफ्ट देयर ट्रेडिशन फ्रॉम ब्राइड प्राइस टू डोरी। तो उसको ऐसे होता है कि पैसे अच्छे आ जाएंगे, तो मेरा प्रेफरेंस यही है, इट बिकम्स अनुलोमा। फिर उसके बाद बात आती है प्रतिलोमा, दैट इज़ हाइपोगेमी। जब मैन जो है वुमेन जो है वो लोअर कास्ट मैन को जो है वो प्रेफर करती है। अब इस प्रेफरेंस के भी अपने अपने कारण हैं, सोसाइटल रीजंस हैं। कई बार जो ऊपर वाले मेन हैं वो अवेलेबल नहीं रहते हैं, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो या फिर पॉलिटिकल अलायंस फोर्ज करने के लिए वो नीचे फेवर करते हैं। तो इस तरह से दीज आर जनरली, ये जो है वो प्राइमरी हैं और बाकी जो है वो दोनों सेकेंडरी हैं। ठीक है, प्राइमरी क्यों है? बिकॉज सिंपल सोसाइटी के अंदर पहले यही बने, फिर उसके बाद बाकियों की बात आती है। ठीक है, क्रॉस कज़न मैरिज ये क्यों आती है? और जनरली जो आपके पास मुकूवर कम्युनिटी है उनके अंदर क्रॉस कज़न मैरिजेस की जाती है। थर्स्टन ने इसके ऊपर काम किया है। थ्योरीज़ क्या है? पहली जो थ्योरी है दैट इज़ दी अलायंस थ्योरी। अलायंस थ्योरी बेसिकली, और लेवी स्ट्रॉस इस चीज़ के ऊपर ये टिप्पणी करते हैं कि सबसे अच्छा अलायंस जो है वो क्रॉस कज़न मैरिज के अंदर बनता है, जहाँ पे आपका जो एक लैंड रिसोर्स है वो भी उसी तरह से स्टेबलाइज होकर चलता है। ठीक है, लैंड रिसोर्स जो है वो प्रॉपरली बना रहता है। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म भी कहती है कि ये जो मैरिज है पैट्रीलिनियल सोसाइटीज़ के अंदर, पैट्रीलिनियल सोसाइटी के अंदर ये जो मैरिज होती है ये सबसे ज़्यादा बढ़िया जो शादियां हैं उनको फोर्ज करती है। पैरेलल कज़न मैरिजेस, जब सेम सेक्स सिबलिंग्स की जो है शादी होती है। तो इसकी थ्योरीज़ हैं। पहली किनशिप थ्योरी है दैट इज़ गिवन बाय रॉबर्ट मर्फी। वो कहते हैं कि जब आप एग्जिस्टिंग फैमिलियल नॉर्म्स में से, एग्जिस्टिंग फैमिलियल जो बॉन्ड्स हैं वो छोड़ के आप जो है वो नए जब आप एग्जिस्टिंग फैमिलियल नॉर्म्स जो बॉन्ड जो है वो आप मेंटेन करने की कोशिश करते हैं रादर देन फॉर्जिंग न्यू अलायंसेस। जैसे फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ द बेडुइन्स। ठीक है, बेडुइन एक ट्राइब है जो कि इंस्पिरेशन बनी थी ड्यून फिल्म के लिए। ठीक है, ड्यून फिल्म कईयों ने देखी होगी, तो उसके अंदर एक ट्राइब है दैट इज़ द बेडुइन ट्राइब। ठीक है, तो बेडुइन्स के अंदर क्या किया जाता है, बेडुइन्स हैव टू प्रेफरेंसेस। एक तो है कि बाहर शादी करके बाहर के पॉलिटिकल लोगों को और बाहर से जो है वो पॉलिटिकल अलायंस बनाना। फिर उसके बाद एक ऐसा फेज़ आता है जहाँ पे क्राइसिस आ जाते हैं। ठीक है, इन दैट क्राइसिस फेज बेसिकली उनको अपने घरों को बचाना पड़ जाता है। दिस इज द एक्सपेंशनरी फेज। जब आप बाहर की लड़की के साथ शादी कर रहे हो तो बाहर अलायंस फॉर्ज होंगे।
दूसरा एक क्राइसिस का फेज आ जाता है। क्राइसिस के फेज के अंदर दे प्रेफर दिस चाचा की लड़की के साथ शादी, ताकि जो घर है उसके अंदर बंटवारा ना हो जाए। ठीक है, दिस इज द रीजन गिवन बाय रॉबर्ट मर्फी। देन उसके बाद एडवर्ड वेस्टमार्क, वो कहते हैं कि ये जो मैरिजेज हैं ये सोशल बाउंड्रीज, ग्रुप आइडेंटिटी को और ज़्यादा सॉलिडिफाई करती हैं। ठीक है, तो ये जो मैरिज है ये की जाती है। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है लेवरेट की। पहले जैक गुडी कहते हैं कि लेवरेट के अंदर बेसिकली जो फैमिली लाइन है उसकी कंटिन्यूटी को इंश्योर किया जाता है भाई के साथ शादी करके, कि आपके पास जो है वो जो बच्चे हैं उनकी परवरिश जो है वो बढ़िया से हो जाएगी। ठीक है, तो एक फैमिली बॉन्ड दोनों परिवारों में वैसे का वैसा रहता है, अलायंस वैसे का वैसा रहता है। ब्रॉन्सा मलिनोस्की सोशल प्रोटेक्शन थ्योरी बताते हैं कि जो लड़की होती है, विडो होती है, और जो उसके बच्चे होते हैं, सोसाइटी से ये मैरिजेस जो है वो उनको प्रोटेक्ट करती हैं। देन सोरोरेट, एन के बोस ने टोडा ट्राइब के अंदर इसको डॉक्यूमेंट किया था। डेविड श्नाइडर अलायंस री इन्फोर्समेंट थ्योरी जो है वो इसका बताते हैं, समझाते हैं उसके थ्रू इसको। वो कहते हैं कि जो सोरोरेट मैरिज है वो बेसिकली इकोनॉमिक रिलेशनशिप और सोशल रिलेशनशिप दैट इज़ बिटवीन द किन, उसको जो है वो री इन्फोर्स करती है। नहीं तो रिलेशनशिप टूट जाएगा, वही अलायंस टूट जाएगी, कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, उसी चीज़ को डेविड श्नाइडर भी कह रहे हैं, कुछ खास नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद फर्टिलिटी थ्योरी, जॉर्ज मर्डॉक, वो कहते हैं कि इन सम ऑफ द ट्राइब्स फर्टिलिटी इज़ अ मेजर इशू। इनफर्टाइल हो रहे हैं। इनफर्टाइल सबसे बड़ा जो कारण है वो है टबैको कंजप्शन एंड लिक्वर कंजप्शन, जो कि औरतें भी करती हैं। तो बेसिकली सोरोरेट मैरिज के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो है वो ऑलरेडी जो एक ब्लड लाइन के अंदर फर्टिलिटी है वो इंश्योर हो जाती है। ठीक है, और उसी के साथ जो है वो एक चाइल्ड बेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो इंश्योर हो जाती हैं। ओके, तो हम जो है वो सोरोरेट के अंदर उसकी जो वाइफ है उसको मैरी करते हैं, इसीलिए मैरी किया जाता है। ठीक है, कि तो मासी आती है माँ की जगह के ऊपर, तो आपके पास जो एक बर्डन है कि बच्चे जो है वो शायद ख़राब हो जाएंगे, वो बर्डन नहीं रहता है हम लोगों के ऊपर। प्लस ब्लड लाइन के अंदर ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू जीपी मर्डॉक एक चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो इंश्योर हो जाती है कि यस इट इज़ ओके, तो उसके साथ जो है वो हम प्रेफर करते हैं शादी करना। देन एक्सचेंज मैरिज। एक्सचेंज मैरिज इज़ अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ मैरिज। ठीक है, कार्वे ने हो ट्राइब वगैरह के अंदर ये दिखाया था। फिर उसके रेसिप्रोसिटी थ्योरी इसको समझाती है कि ये म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस को इंश्योर करती है कि अगर मैं इस लड़की का ध्यान से ख्याल रखूँगा तो मेरी बहन का भी जो है वो अच्छा ख्याल रखा जाएगा। देन इक्विलिब्रियम थ्योरी। इक्विलिब्रियम थ्योरी जॉर्ज होमन्स ने की थी। इक्विलिब्रियम थ्योरी जो है वो बेसिकली ये कहती है कि विमेन का इक्विलिब्रियम सोसाइटी के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। अगर इस ग्रुप के अंदर विमेन कम हैं और इस ग्रुप के अंदर ज़्यादा हैं तो इसका सोसाइटी का जो है वो बैलेंस बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो एक ग्रुप का डोमिनेंस, जिनके पास ज़्यादा विमेन है उनका डोमिनेंस उसके ऊपर ज़्यादा हो जाएगा, दूसरे ग्रुप के ऊपर ज़्यादा हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो मैरिज है ये इस चीज़ को इंश्योर करती है कि हमें जो है वो बैलेंस रखना है। विमेन को दोनों तरफ जो है वो किसी को भी इन्फेंटिसाइड जैसी प्रैक्टिस जो है वो नहीं चलानी है। ठीक है, बिकॉज ह्यूमन हिस्ट्री हैज़ बीन वेरी नटोरियस टूवर्ड्स इन्फेंटिसाइड। ठीक है ना, तो ओवर द जो छोटी छोटी सोसाइटीज़ हम देखते हैं उनके अंदर इन्फेंटिसाइड की प्रॉब्लम आती है। तो इन्फेंटिसाइड की प्रॉब्लम क्यों आती है? बिकॉज दे आर हैविंग हंटिंग गैदरिंग, क्लाइमेट चेंज कर रहा होता है, या फिर बाहर से जो है वो इन्वेडर्स आते हैं, तो उसकी वजह से दिक्कतें आ जाती हैं छोटी सोसाइटीज़ के अंदर। तो इक्विलिब्रियम थ्योरी जो है वो बेसिकली कहता है कि जब आप ऐसी मैरिजेज़, एक्सचेंज मैरिजेज़ करते हो तो एक्सचेंज मैरिजेज़ एक मैकेनिज़्म क्रिएट करती हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। सिमिलरली इक्विलिब्रियम थ्योरी ये भी बताती है कि प्रतिलोमा और अनुलोमा
ये मैरिजेस भी जो है वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के लिए होती हैं कि जब आपके पास नीचे विमेन कम होती हैं, सॉरी अपने स्टेटा के अंदर विमेन कम होती हैं, तो मेन जो है वो नीचे वाली विमेन को ऊपर ले आते हैं, उनका सोशल स्टेटस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अगर इससे बिल्कुल ठीक उल्टी सिचुएशन होती है तो उसके अंदर जो है वो अगेन चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। सो वैसे ये जो है इट्स दी रेपिटिशन, बट इक्विलिब्रियम थ्योरी जो है वो अनुलोमा और प्रतिलोमा को भी समझाती है। ठीक है, रेसिप्रोकल थ्योरी इसके अंदर नहीं आती है, इसको काट देना। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू एंजॉयड द डिस्कशन। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है रिगार्डिंग व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी, अपना जो भी डिस्कशन है, जो भी डाउट है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड फॉर श्योर आई विल रिवर्ट बैक। थैंक यू।